जी पंजाब से। राधे राधे। महाराज जी, सभी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है तो उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? जब सब तुम अपनी इच्छा पर करना बंद कर दो, तुम्हें भोगना बंद कर हो जाए, किसका फल? तो हाँ, अपनी इच्छा बंद कर दो। अपनी इच्छा से करोगे आचरण तो उनका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम भगवान की इच्छा से चल रहे हो कि अपनी इच्छा से? तुम्हारी इच्छाएं है? पर मेरे को तो लगता है कि अंदर से जो भाव उठते हैं, क्या भगवान की इच्छा मन 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 है। जब तक मन नहीं मर जाता, भगवदानंद को प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्ता बनो तुम और भगवान के ऊपर छोड़ दो तो फिर भोगना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है। अच्छा करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा भोगना पड़ेगा। और जब मन और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई उसे पुण्य नहीं मिलेगा। कर्ता भाव रहित होना, तो अभी तो कर्ता भाव से हो। अभी कहाँ इस भाव में आ गए कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। यहाँ भगवान विराजमान हो गए, प्रकाशमान हो गए। अब जो होगा तो उसके द्वारा कुमार्गगामी प्रवृत्ति थोड़ी होगी। और कुमार्गगामी प्रवृत्ति नहीं होगी, पाप नहीं होगा तो दुख ही नहीं मिलेगा, कोई समस्या ही नहीं है, फिर प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि भगवान के द्वारा हो रहा है तो मैं करता नहीं, तो प्रश्न कैसा? समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो ये अभी इस दलील से नहीं चलेगा, तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, रोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से, डंडे लगाएगा ये भी उसकी इच्छा है, ये भी उसकी इच्छा है। तो मतलब यहाँ चतुराई तो चलेगी। ले, एक बड़े विद्वान थे तो बड़ा उपवन लगाए हुए थे, बगीचा, कुआं बावड़ी सब फूल सुंदर। तो एक गाय चरती हुई अंदर आ गई। तो शायद उनका मारने का उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि धर्मार्थी थे। तो उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और ऐसे तो गाय के मस्तक में लगी, वो तुरंत गिरी और मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हो गई। गौ हत्या सामने आई और कहा, पंडित जी स्वीकार करो मुझे, तुमने अभी गौ हत्या की। वो बड़े विद्वान थे। उन्होंने तुरंत, देवराज इंद्र का वास हाथ में है, जैसे चरणों में विष्णु का वास है, अलग अलग देवताओं का। उनका देवराज इंद्र ने मारा, क्योंकि हाथ में पत्थर और पत्थर से ऐसे, ये देवराज इंद्र के पास, वो गौ हत्या देवराज इंद्र के पास गई। तो इंद्र ने कहा, हमने कब गौ हत्या की? बोले आपका हाथ में वास है, वो ब्राह्मण, बोले शास्त्र में ऐसा वर्णन है तो आपको भोगना पड़ेगा। बोले चलो हमारे साथ गुप्त रूप से रहना। वहां गए एक सेठ के रूप में। बोले पंडित जी प्रणाम, क्या सुंदर फूल लगे हुए हैं, किसने लगाया? बोले हमने। वाह, बहुत सुंदर है बगीचा है, किसने लगाया? हमने। और ये कुआं? हमने। बोले गौ हत्या? इंद्र ने। तो चढ़ जाए इसके ऊपर। अच्छा काम किया तो हमने, बुरा किया तो देवराज इंद्र ने। गौ हत्या को तुरंत उसको स्वीकार करना पड़ा। तो देखो यहाँ चतुराई नहीं चलेगी। अहंकार जब तक भगवान में समर्पित नहीं होता तब तक ये बात कहने की केवल रहेगी। पाप भी भगवान की सत्ता से हो रहा है अगर मानोगे, तो नरक भी भगवान की सत्ता से, डंडा भी भगवान की सत्ता से, रोग भी भगवान की सत्ता से। इसलिए होश में दो विभाग किए गए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पहले पुण्य कर्म करके पाप कर्मों का त्याग कर दो, फिर पुण्य कर्म में कर्ता भाव का त्याग कर दो, भगवान का नाम